मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मैग्नेट्स के बारे में कि मैग्नेट्स के यूज़ क्या होते हैं। तो देखो, मैग्नेट्स आर यूज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पजेज। बहुत सारे पर्पजेस के लिए मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्पज क्या है? मैग्नेट्स आर यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। जैसे स्टिकर्स होते हैं अलमीरा वगैरह पर चिपकाने के लिए, तो उनके पीछे क्या होता है, मैग्नेट लगी होती है, तो वो किसी भी स्टील या आयरन की अलमीरा पर चिपक जाते हैं। रेफ्रिजरेटर के जो डोर्स होते हैं, फ्रिज का जो दरवाज़ा होता है, रेफ्रिजरेटर के जो दरवाजे होते हैं उनमें भी मैग्नेट लगी होती है, ताकि वो जो मेटल का बना हुआ रेफ्रिजरेटर है वो उससे चिपक जाए। पेंसिल बॉक्स की जो लीड होती है उसको बंद करने के लिए भी क्या होता है, पेंसिल बॉक्स की बात हो रही है ये, ठीक है, तो उसकी लीड्स में भी क्या होती हैं, मैग्नेट लगी होती है ताकि वो अच्छे से बंद हो जाए। पिंस वगैरह में भी क्या होती है, मैग्नेट होती है। मैग्नेट्स आर यूज टू सेपरेट डिस्कार्डेड आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अदर वेस्ट। मैग्नेट्स का यूज़ स्टील आयरन की चीज़ों को दूसरे वेस्ट यानी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में से इन मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करने के लिए मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। लेट्स सपोज बहुत सारा कूड़े करकट का ढेर पड़ा है, तो उसमें आयरन स्टील की भी तो ऑब्जेक्ट्स होंगी ना। अगर हम कोई मैग्नेट का यूज़ करके आयरन और स्टील को हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट के साथ आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट तो चिपक जाएंगी, बाकी जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो नीचे ही रह जाएगा। तो इस तरह से मैग्नेट का यूज़ आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट्स को अदर डिस्कार्डेड वेस्ट से अलग करने के लिए भी किया जाता है। मैग्नेट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कंपास। ये तो हमें पता है, कंपास बनाने के लिए मैग्नेट का यूज़ होता है। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन टेलीफोन, जो अप्लायंसेस होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे टीवी सेट हो, चाहे ये स्पीकर वगैरह हो रेडियो में, इन सभी में मैग्नेट का यूज़ होता है। हेयर ड्रायर जो होते हैं उसमें है डोरबेल, मिक्सर ग्राइंडर, फ़ैन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न सेट, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वेरियस टाइप ऑफ टॉयज़, इन सभी में क्या होता है, मैग्नेट का यूज़ होता है। अब हम इनको वन बाय वन क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखो, पहले हम स्टिकर्स के बारे में पढ़ते हैं। वी हैव ऑल सीन स्टिकर्स दैट कैन बी अटैच टू आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स सच एज रेफ्रिजरेटर, अलमीरा एक्सेट्रा। हमने बहुत सारे स्टिकर देखे हैं जो स्टील या फिर रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पे यानी कि रेफ्रिजरेटर या अलमीरा पर चिपक जाते हैं, चाहे वो आयरन की बनी हो चाहे स्टील की बनी हो। उन पर कुछ ऐसे स्टिकर्स आते हैं वो चिपक जाते हैं, ग्लू नहीं होती उसके ऊपर, ठीक है, चिपकाने के लिए। उनके पीछे क्या होती है, या तो फ्लैट मैग्नेट या एक बटन मैग्नेट लगी होती है। वो मैग्नेट क्या करेगी, जो रेफ्रिजरेटर या अलमीरा है वो किसकी बनी होगी, आयरन या स्टील की, तो उससे वो चिपक जाएगी मैग्नेट। तो मैग्नेट का काम तो यही है। तो देखो, दीज मैग्नेट्स स्टिक टू द स्टील डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ये जो मैग्नेट होती है वो रेफ्रिजरेटर या अलमीरा के स्टील डोर से चिपक जाती है एंड होल्ड द स्टिकर, और स्टिकर को होल्ड करके रखती है। जैसे कोई भी स्टिकर है, लेट्स सपोज इस शेप में कोई भी स्टिकर बना हुआ है, उसके पीछे मैग्नेट लगी होती है जो दरवाजे पे चिपक जाती है। हैंस द मैग्नेट्स आर यूज्ड इन स्टिकर्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नेट्स का यूज स्टिकर्स में किया जाता है। जैसे कि ये स्टिकर है, इसके पीछे आपको क्या दिखाई दे रही है, मैग्नेट। तो किसी भी आप दरवाजे पे, अलमीरा या रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पे चिपकाओगे तो ये रेफ्रिजरेटर किसके बने होते हैं, आयरन या स्टील के, तो फिर इनसे ये चिपक जाती है। अब देखो, मैग्नेट्स आर यूज टू होल्ड दैम ऑन टू स्टील डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड अलमीरा। मैग्नेट्स क्या करते हैं, स्टिकर्स को होल्ड करके रखते हैं अलमीरा या रेफ्रिजरेटर के डोर पर, जहाँ भी आपने उसे चिपकाना है। बट कंडीशन क्या है कि जिस भी चीज़ पर आप चिपकाना चाहते हो वो आयरन या स्टील की बनी हो। वी ऑल नो दैट द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर रिमेन्स टाइटली क्लोज्ड। हम जानते हैं कि ये जो रेफ्रिजरेटर का डोर होता है वो टाइटली क्लोज्ड रहता है जब हम उसे बंद करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द यूज़ ऑफ मैग्नेट, क्योंकि इसके दरवाज़ों में भी क्या किया गया है, मैग्नेट का यूज़ किया गया है। जब हम इफ़ वी ओपन द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, जब हम रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन करते हैं एंड लुक एट इट केयरफुली, और इसे केयरफुली देखते हैं, वी विल सी अ लाइनिंग ऑफ रबर। इसमें हमें एक रबर की लाइनिंग दिखाई देती है। ये तो आपने भी देखी होगी ना, अपने फ्रिज में देखना है, यहाँ पर एक रबर की लाइनिंग है। ऑल अराउंड इट इनसाइड दिस रबर लाइनिंग, इस रबर लाइनिंग के अंदर क्या होती है, लॉन्ग एंड थिन
लंबी और पतली स्ट्रिप ऑफ मैग्नेट होती है इसके अंदर। जब हम इसे बंद करेंगे तो वो मैग्नेट जो है इस रबर स्ट्रिप के अंदर वो इससे क्या चिपक जाएगी ना, क्योंकि ये किसका बना होता है, आयरन या स्टील का रेफ्रिजरेटर बना होता है। द थिन स्ट्रिप ऑफ मैग्नेट इन द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर अट्रैक्ट्स द स्टील बॉडी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये जो इसके अंदर थिन स्ट्रिप ऑफ मैग्नेट है वो इसकी बॉडी को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है एंड कीप इट क्लोज्ड टाइटली, जिसके कारण दरवाज़ा बंद करते हैं तो ये टाइटली क्लोज हो जाता है। हेंस द मैग्नेट इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर डोर टू कीप इट टाइटली क्लोज्ड। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नेट का यूज़ रेफ्रिजरेटर के डोर्स में भी किया जाता है, दरवाज़ों में भी किया जाता है, टू कीप इट टाइटली क्लोज्ड। देयर आर सम पेंसिल बॉक्सेस, कुछ ऐसे पेंसिल बॉक्सेस भी हैं मेड ऑफ प्लास्टिक, जो खुद तो प्लास्टिक के बने होते हैं, इन विच लिड शट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज्ड इट। जब हम इसे क्लोज करते हैं ना तो ये लिड जो होती है, ये लिड ये टाइटली क्लोज्ड हो जाती है। द बॉक्स पार्ट ऑफ सच अ पेंसिल बॉक्स हैज़ अ मैग्नेट इन इट। इसके अंदर ये क्या लगी होती है, मैग्नेट लगी होती है। वेयर एज द लिड हैज़ अ स्ट्रिप ऑफ स्टील, और यहाँ पर क्या होती है, सॉरी ये तो स्ट्रिप ऑफ स्टील है और यहाँ पर क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, यहाँ मैग्नेट होती है, स्ट्रिप ऑफ स्टील होती है। जब आप इसे बंद करते हो तो इस मैग्नेट के साथ ये स्टील चिपक जाती है और ये टाइटली बंद हो जाता है। व्हेन वी क्लोज द लीड ऑफ द बॉक्स, जब हम इस बॉक्स की लीड को बंद करते हैं, द मैग्नेट पुल्स द स्ट्रिप ऑफ स्टील, ये जो मैग्नेट है इस स्टील की स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है एंड होल्ड द लिड टाइटली, जिसके कारण ये जो मैग्नेट है वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के कारण इसे टाइटली बंद कर देती है। द मैग्नेट्स आर यूज्ड इन सम पेंसिल बॉक्सेस टू कीप देयर लिड्स शट टाइटली। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नेट्स का यूज़ कुछ पेंसिल बॉक्सेस में भी किया जाता है टू कीप इट टाइटली क्लोज, ताकि इन्हें टाइटली क्लोज किया जा सके। अब देखो कुछ पिन होल्डर्स होते हैं, इस तरह के पिन होल्डर्स, जब हम इसके अंदर पिन डालते हैं ना तो ये चिपक जाती हैं, तो फिर बाहर बिखरती नहीं है ये। तो ऐसे पिन होल्डर्स में भी क्या होती है, ये मैग्नेट होती हैं, ये पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती हैं, क्योंकि पिन किसकी बनी होती है, आयरन या स्टील की, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती हैं। और कई बार अगर ये उल्टा भी हो जाए बॉक्स तो ये बिखरती नहीं है पिन्स, क्योंकि मैग्नेट तो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगी ना। इसलिए मैग्नेट्स का यूज़ इनमें भी किया जाता है, किसमें, पिन होल्डर्स में। ठीक है, अब मैग्नेट्स का यूज़ डोर स्टॉपर्स में भी किया जाता है। दरवाजे को खुला रहने के लिए आप एक नीचे लगाते हैं ना, दरवाजे के नीचे डोर स्टॉपर जिसे बोलते हैं, ताकि दरवाज़ा बंद ना हो, तो उसमें भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। सो सम ऑफ द कॉमन आइटम्स विच हैव मैग्नेट्स इन दैम, तो कुछ ऐसे कॉमन आइटम्स जिनमें मैग्नेट है वो कौन कौन से हैं, स्टिकर्स, ये जो अभी हमने पढ़े, डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर के डोर्स में भी हैं मैग्नेट, सम पेंसिल बॉक्स में भी होते हैं, ये पिन होल्डर्स में भी होती है मैग्नेट, और डोर स्टॉपर्स में भी मैग्नेट होती है। ठीक है, अब देखो फिर हमने पढ़ा था कि मैग्नेट का यूज़ जो डिस्कार्डेड आयरन या स्टील की ऑब्जेक्ट्स होती है उनको अलग करने के लिए वेस्ट मटेरियल में से भी किया जाता है। Every day we throw away many old and useless objects made of iron and steel along with other waste material of our household। हम रोज़ाना क्या करते हैं, बहुत सारे ओल्ड और यूजलेस ऑब्जेक्ट जो किसके बने हुए होते हैं, आयरन या स्टील के। तो आयरन स्टील के बने हुए बहुत सारे यूजलेस ऑब्जेक्ट हम रोज़ाना घर की बाकी चीज़ों, घर में जो और वेस्ट मटेरियल है, जो भी रसोई वगैरह से निकला हुआ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, उसके साथ साथ हम आयरन और स्टील की चीज़ों को भी घर से बाहर फेंक देते हैं जो यूजलेस है। ठीक है, तो दीज ओल्ड एंड डिस्कार्डेड आयरन स्टील ऑब्जेक्ट कैन बी रीयूज, लेकिन इस आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट का रीयूज किया जाता है, यानी किया जा सकता है, यानी कि इनसे कुछ नई चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अब इनका दोबारा यूज़ ही नहीं हो सकता, लेकिन इनका तो रीयूज़ किया जा सकता है। आयरन और स्टील की ऑब्जेक्ट जो आपने घर से बाहर फेंक दी, जो आपके लिए अब यूज़लेस थी, तो इनका यूज़ फैक्ट्रीज़ में न्यू थिंग्स बनाने के लिए किया जा सकता है। तो मैग्नेट्स आर यूज टू सेपरेट आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द अदर वेस्ट मटेरियल। इसलिए मैग्नेट का यूज़ इन आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट्स को अलग करने के लिए किया जाता है, किनमें से, फ्रॉम द अदर वेस्ट मटेरियल। अब जैसे ये क्या है, बहुत सारे कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है, इसमें आयरन और स्टील की ऑब्जेक्ट भी होंगी ना, तो इसमें क्या किया जाता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिटेड टू द लॉन्ग आर्म ऑफ अ क्रेन बाय चेन्स। आपने देखा होगा कि एक क्रेन होती है, उसकी ये लॉन्ग आर्म होती है। ठीक है,
अब इसमें है ना एक क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये चेन्स के द्वारा इस आर्म से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जिसे हम एज डिजायर्ड बाय अस उसे मैग्नेट बना भी सकते हैं और उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म भी कर सकते हैं। मैग्नेट बना कैसे सकते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के जो उसके अंदर कोयल होती है, और मैग्नेटिज्म ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑफ करके। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो चेन्स से इसकी लॉन्ग आर्म से कनेक्टेड होता है। किसकी लॉन्ग आर्म है, ये क्रेन की है। दिस लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रेन इज लोवर्ड ओवर द heap of waste material and electric current through the electromagnet is switched off। जब हमने आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट्स को अलग करना है, ठीक है, तो इस लॉन्ग आर्म को इस कूड़े करकट के ढेर के ऊपर नीचे ऊपर साइड मतलब नीचे लाया जाता है इस लॉन्ग आर्म को, और क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन कर दिया जाता है ताकि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके और ये मैग्नेट बन जाए। मैग्नेट बन जाएगी तो आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। ये देखो चीज़ें ऊपर जा रही है ना अट्रैक्ट होकर, और बाकी जो वेस्ट मटीरियल है यानी कि नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है वो नीचे ही रह जाएगा। The old iron and steel objects present in the heap of waste materials get attracted। जो old iron और स्टील की जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो इस वेस्ट मटेरियल के ढेर में हैं वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं एंड हैंस स्टिक टू इट, और इससे क्या हो जाती है, चिपक जाती है। द आर्म ऑफ द क्रेन विद आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट स्टिकिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नाउ लिफ्टेड अप एंड द क्रेन इज मूव टू अनदर प्लेस वेयर द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स आर टू बी ड्रॉप्ड। अब क्या किया जाता है, ये चिपक गई। अब इसकी आर्म को ना इस हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल से दूर ले जाया जाता है जहाँ पे इन आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट को हमें रखना है। फिर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑफ कर दिया जाता है। तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म खो देगी, यानी अभी मैग्नेट नहीं रहेगी। मैग्नेट नहीं रहेगी तो ये आयरन और स्टील की जो ऑब्जेक्ट से चिपक गई थी तो वो तो मैग्नेट के साथ चिपकनी चाहिए थी ना, अब तो ये मैग्नेट ही नहीं है तो ये नीचे गिर जाती है। जहाँ भी इन्हें गिराना होता है तो लॉन्ग आर्म को वहाँ ले जाया जाता है। इस तरह से ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। To drop the iron and steel objects sticking to the electromagnet, the electric current passing through the electromagnet is switched off। इसे गिराने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में से इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ कर दिया जाता है और ये चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। When electric current is switched off, जब इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ किया जाता है, the electromagnet loses its magnetism। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो अपना मैग्नेटिज्म खो देती है and it no longer remains a magnet, और मैग्नेट नहीं रहती, and hence the iron and steel objects get detached from it। इसलिए जो आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट है वो इससे अलग हो जाती हैं। This process is repeated till all the old iron and steel object present in the heap of waste materials are separated। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है। कब तक, जब तक कि सभी आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट्स इससे अलग ना हो जाएं इस वेस्ट मटेरियल से। द मेटल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास एक्सेट्रा हाउएवर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल की तो चीज़ें इससे अट्रैक्ट हो जाएंगी, लेकिन जो एल्यूमिनियम की चीज़ें हैं, कॉपर की, ब्रास की, ये सब तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती ना, इसलिए ये इसी वेस्ट मटेरियल में ही रह जाती हैं। ठीक है, तो वो इसी में वेस्ट मटेरियल में रह जाएंगी, लेकिन जो आयरन और स्टील की ऑब्जेक्ट्स होंगी वो इसमें मैग्नेट से चिपक जाती हैं।